अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ साथियों, आज पिक्सल लैब की 11वीं वीडियो है और आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी तरह का खूबसूरत लोगो बनाने का तरीक़ा बताऊंगा। इसे आप कैसे बनाते हैं इसके मुताल्लिक़ मुकम्मल जानकारी दी जाएगी, तो वीडियो को आखिर तक देखते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले पिक्सल लैब ऐप डाउनलोड कर लें और इसके अंदर जो हम लोगो बिस्मिल्लाह वगैरह इस्तेमाल करने वाले हैं वो सब इसी पिक्सल लैब के अंदर आपको मिल जाएंगे। आप प्ले स्टोर से पिक्सल लैब डाउनलोड करेंगे तो ये सब चीज़ें उसके अंदर नहीं हैं। यही पिक्सल लैब आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। इसे कैसे डाउनलोड करते हैं इसकी मुकम्मल जानकारी मैंने एक वीडियो में दी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप इसे देखकर इस पिक्सल लैब को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इस पिक्सल लैब को ओपन कर लेता हूं। इसे ओपन करने के बाद अभी आपको यहाँ पर जो भी हो इसे डिलीट कर दें। डिलीट करने के लिए डिलीट का ऑप्शन ऊपर मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके इसे यहाँ से डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद अभी आपको यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिलेगा तीसरे नंबर पर, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर शेप्स पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद अभी जो पहला ऑप्शन है रेडियस का, इसे फुल कर दें और ऑपेसिटी को पूरा कम करके यहाँ पर स्ट्रोक विड्थ को बढ़ाकर आपको 8 रख लेना है। उसके बाद यहाँ पर ऊपर एक जाल का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। इसी जाल के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर यू का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने के बाद ये लोगो बीच में ही रहेगा। इसी तरह से करके आपको इसे सही से कर लेना है। इस तरह करने के बाद अभी आप यहाँ पर इसे सही से कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको बाजू में आना है। आने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा रिलेटिव पोजीशन का, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद इन दोनों पर हाथ रखें। इस तरह हाथ रखने के बाद ये पूरा बीच में आ जाएगा। उसके बाद अभी आपको यहाँ पर ऊपर लेयर पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इसे यहाँ से ताला लॉक लगा दें। तो मैं इसे ताला लॉक लगा लेता हूँ। ताला लॉक लगाने के बाद अभी आपको फिर से शेप्स पर क्लिक करना है। शेप्स पर क्लिक करने के बाद रेडियस को फुल करके ऑपेसिटी को कम कर दें और स्ट्रोक विड्थ को बढ़ाकर 15 कर दें। 15 करने के बाद फिर से जाल लगाकर इसी तरह से कर लें। तो मैं यहाँ पर इसे कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बीच में यहाँ जितनी जगह छोड़ी है आपको भी उतनी ही जगह छोड़ना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसे इस तरह बनाया है, तो आपको भी इसी तरह से बनाकर जगह छोड़नी है बीच में। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसे बना लिया है। बनाने के बाद अभी आपको फिर से यहाँ पर लेयर पर क्लिक करना है। लेयर पर क्लिक करने के बाद इसे भी यहाँ से ताला लॉक लगा दें। तो मैं इसे भी ताला लॉक लगा देता हूँ। ताला लॉक लगाने के बाद फिर से शेप्स पर क्लिक करें। शेप्स पर क्लिक करने के बाद इसे गोल कर दें, रेडियस को और ऑपेसिटी को कम करके इसे फिर से यहाँ पर 8 रख दें। 8 रखने के बाद इसे भी जाल लगाकर इसी तरह से कर लें जैसे कि उसमें किया था। तो ये देख सकते हैं मैं इस तरह से कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरह से करने के बाद अभी आपको इसे भी ताला लॉक लगा लेना है। तो मैं इसे भी ताला लॉक लगा लेता हूँ। इस तरह ताला लॉक लगाने के बाद अभी आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके यहाँ पर किनारे में टेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके यहाँ पर एडिट पर क्लिक कर दें। एडिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से इन सब को डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद अभी आपको यहाँ पर आर लिखना है। तो मैं आर लिख लेता हूँ छोटी लिपि में। इस तरह आर लिखने के बाद यहाँ पर ओके कर दें। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको रिलेटिव पोजीशन का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये बीच में आ जाएगा। उसके बाद अभी आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा डबल टी का, तो इस पर क्लिक करके इसके साइज़ को बढ़ा लें इस तरह से। उसके बाद ओके कर दें। ओके करने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा ए बी फाउंट का, तो इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद भी आपको यहाँ पर एक नीचे डिज़ाइनिंग लोगो लेना है, जो इसी पिक्सल लैब के अंदर आपको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ से वो डिज़ाइनिंग लोगो नीचे से ले लेता हूँ। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं वो सारे लोगो यहाँ पर है। आप जब आर लिख कर यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह का लोगो आ जाएगा।
तो अभी आपको इसे बढ़ा लेना है, इस तरह से बड़ा कर लेना है। पूरा पूरा बड़ा करने के बाद इसे लोगों के किनारे सही से लगा लें। इस तरह से देख सकते हो मैं कैसे लगा रहा हूँ, इसी तरह से आपको बिल्कुल लगा लेना है। तो इसे भी इस तरह से कर दें। यहाँ पर रिलेटिव पोजीशन पर क्लिक करके इसे इस तरह नहीं कर सकते क्योंकि ये लोगो अलग है। तो इसी तरह से इसे भी सही से यहाँ पर कर लें। इसे थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे करने के लिए यहाँ पर पोजीशन का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके यहाँ पर इसके साइज़ को कम कर दें और यहाँ पर जैसे भी आपको लगाना है वैसे यहाँ पर लगा सकते हैं। तो मैं इसे सही से लगा लेता हूँ। इस तरह लगाने के बाद अभी आपको यहाँ पर इसे भी ताला लॉक लगा देना है ऊपर से। तो मैं इसे भी ताला लॉक लगा लेता हूँ। ताला लॉक लगाने के बाद ये ताला लॉक लग चुका है। उसके बाद अभी हमें यहाँ पर इन सब को जो हमने शेप से निकाले थे इन सब को कलर करना है, सफ़ेद कलर में तब्दील कर देना है। तो इसके लिए हमें इसी पर क्लिक करें, लेयर पर क्लिक करें। लेयर पर क्लिक करने के बाद इन सब को ताला लॉक हटा दें, एक एक हटाते जाएं। पहले इस पर क्लिक करके यहाँ पर इसे कलर कर दें। तो मैं इसे सफ़ेद कलर कर देता हूँ, ये देख सकते हैं मैंने इसे कर दिया। उसके बाद लेयर पर क्लिक करके इसे ताला लॉक लगा दें, फिर इसका खोल दें। उसके बाद इसी पर क्लिक करके इसे भी इस तरह से कर लें। तो तीनों को इसी तरह से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसे कलर कर दिया है। कलर करने के बाद अभी आपको जो हमने नीचे लिया था लोगो, इसे सही से ज़रा बड़ा करके लगा लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ इस तरह बड़ा करके। तो यहाँ पर पोजीशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करके इसके साइज़ को पूरा कम कर दें और इसे यहाँ से सही से कर लें अपने हिसाब से। तो यहाँ पर जैसे कि मैं कर रहा हूँ इस तरह से करने के बाद इसे भी ताला लॉक लगा लें। भी ताला लॉक लगाने के बाद भी हमें यहाँ पर नाम लिखना है। तो नाम लिखने के लिए टेक्स्ट पर क्लिक करके एडिट पर क्लिक करके यहाँ से जो भी है इसे डिलीट कर दें और जिस लैंग्वेज में आप नाम लिखना चाहते हैं लिख लें। मैं उर्दू में लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ से उर्दू में ही लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने लिख दिया। लिखने के बाद ओके कर दें। ओके करने के बाद इस नाम को आपको यहाँ पर बीच में लाना है। लाने के बाद यहाँ से इसे इस तरह छोड़ देना है। इसके बाद इसके फ़ॉन्ट को तब्दील करने के लिए AB फ़ॉन्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको माई फ़ॉन्ट में जाना है। ऊपर माई फ़ॉन्ट में जाने के बाद यहाँ पर खत्ते असलम का एक फ़ॉन्ट मिल जाएगा। इसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल के ज़रिए से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद वहाँ पर सर्च बॉक्स में आपको TTF जब आप सर्च करेंगे तो सारे फ़ॉन्ट आपको मिल जाएंगे, आप उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहरहाल इस फ़ॉन्ट को लेने के बाद यहाँ से ओके कर दें। ओके करने के बाद इस नाम को भी इसके हिसाब से सही से लगा लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस नाम को कुछ इस तरह से लगा दिया है। लगाने के बाद अभी हमें यहाँ पर फिर से टेक्स्ट पर क्लिक करना है। टेक्स्ट पर क्लिक करके एडिट पर क्लिक कर दें, यहाँ से इसे डिलीट कर दें और अभी आपको यहाँ पर B लिखना है। तो मैं B लिख के ओके कर देता हूँ। उसके बाद फिर से रिलेटिव पोजीशन पर क्लिक करके इसे बीच में लाएं और इसके साइज़ को फिर से T वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसके साइज़ को बढ़ा लें। बढ़ाने के बाद अभी आपको AB फ़ॉन्ट में जाना है। AB फ़ॉन्ट में जाने के बाद यहाँ पर आपको नीचे जाने के बाद बिस्मिल्लाह मिल जाएगा। मैंने उस वीडियो के अंदर बताया है कि आप बिस्मिल्लाह कहाँ से ले सकते हैं इसमें, तो मैंने इसे इस्तेमाल किया है। तो ये मेरा बिस्मिल्लाह यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं इसी में यहाँ से ले लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे बिस्मिल्लाह यहाँ पर है। तो मैं इसी पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ये बिस्मिल्लाह कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा। तो इसे छोटा करके अपने हिसाब से बराबर यहाँ पर लगा लें। इस तरह से लगाने के बाद अभी आपको यहाँ पर नीचे भी नाम लिखना है। यहाँ पर जो भी नाम आप लिखना चाहते हैं इंग्लिश वगैरह में लिख लें। तो मैं इंग्लिश में लिखूँगा। तो इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर एडिट पर क्लिक कर दें, फिर से इसे डिलीट कर दें और यहाँ से चैनल का नाम मैं लिख लेता हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर लिख दिया है। लिखने के बाद ओके कर दें। ओके करने के बाद इस नाम को यहाँ पर लाने के बाद इसके फ़ॉन्ट को तब्दील करने के लिए फिर से AB फ़ॉन्ट में जाएं और यहाँ से जो भी फ़ॉन्ट
लेना है वो यहाँ से ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पर इसी पिक्सल लैब के अंदर कुछ इस तरह से एक फ़ॉन्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ पर इसी पर क्लिक करके ओके कर देंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ये नाम कुछ इस तरह से आपके सामने दिखाई देगा, यानी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपके सामने नाम दिखाई देगा। तो इस तरह करने के बाद अभी हमें यहाँ पर इसे सही से कर लेना है। तो मैं इस नाम को सही से कर लेता हूँ। यहाँ पर इस तरह करने के बाद अभी आपको यहाँ पर इन सब को मिला लेना है। तो मिलाने के लिए ऊपर लेयर पर क्लिक करें। इस पर लेयर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ए वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद इन सब में मार्क लगा दें। इस तरह से इस पर हाथ रखेंगे तो ये मार्क लगता जाएगा। इस तरह से मार्क लगाने के बाद अभी आपको डबल स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दें। तो मैं ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सब कुछ यहाँ से मिल चुका है। इसके बाद अभी हमें यहाँ पर नीचे इस पर क्लिक करना है, तीसरे नंबर पर। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से रिलेटिव पोजीशन पर क्लिक करके इन दोनों को बीच में कर लें। यहाँ पर इस पर हाथ रखें तो यहाँ पर ये बीच में आ जाएगा इस तरह से। उसके बाद अभी आपको इसका एक कॉपी करना है, तो कॉपी का ऑप्शन है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके इसे भी रिलेटिव पोजीशन पर आकर आपको इसके मदद से इसे सही से कर लेना है। इस तरह करने के बाद फिर से लेयर पर क्लिक करें। लेयर पर क्लिक करके इन दोनों को भी यहीं से मिला ले, जैसे कि इस तरह मिलाया था आपने। इस पर क्लिक करने के बाद इन दोनों को मार्क लगाकर फिर से इस पर क्लिक करके इस दोनों को मिला लें। मिलाने के बाद अभी जब आप इस तरह मिलाएंगे तो इन सब अंदर के नामों को भी कलर कर पाएंगे। तो इस तरह करने के बाद इस नाम को अभी जैसे भी आपको रखना है बड़ा कर छोटा करके इस तरह कर लें। तो मैं यहाँ से इसे इतना बड़ा करके इस नाम को रिलेटिव पोजीशन के ज़रिए फिर से इस तरह कर लेता हूँ। उसके बाद अभी आपको इसे कलर करने के लिए यहाँ पर टेक्सचर का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके यहाँ पर इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी गैलरी में पहुँच जाएंगे। यहाँ से कलर आप ले सकते हैं। तो मैं इसमें यहाँ पर ये वाला कलर इस्तेमाल करूँगा। इस सारे कलर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। मैं इसी कलर को वहाँ पर डाल देता हूँ। तो इस कलर को आपको ले लेना है। लेने के बाद सही वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इस तरह करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा, इसे इनेबल कर दें। इनेबल करने के बाद सही कर दें। उसके बाद अभी आपको यहाँ पर आखिरी में आना है। आखिरी में आने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा शेडो का, यहाँ पर देख सकते हैं। आपको इसे इनेबल कर देना। इनेबल करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने दिखेगा। तो आपको इसे कलर काला ही करके इस तरह से इसे रख लेना है जैसा आप रखना चाहते हैं। तो मैं इसे इस तरह 15 रख लेता हूँ। 15 रखने के बाद सही कर दें। सही करने के बाद अभी आखिरी में एक ऑप्शन मिलेगा आपको इनबॉक्स का, यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। इनबॉक्स पर क्लिक करके इसे भी इनेबल कर दें। इनेबल करने के बाद इसे सही से अपने हिसाब से आप यहाँ पर रख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। इस तरह करने के बाद अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसे इस तरह रखें। इसे आपको कुछ इस तरह से कर लेना है, यहाँ पर जैसे मैं कर रहा हूँ। इसी तरह से आप भी बआसानी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें कि मैं किस तरह कर रहा हूँ। इसे लाइट करने के लिए आपको तीसरा ऑप्शन जब आप बढ़ाएंगे तो इस तरह काला हो जाएगा, और इसे घटाएंगे कम कर देंगे तो कुछ इस तरह लाइट हो जाएगा। तो इसे आपको यहाँ पर 33-34 पर रख लेना है, और यहाँ पर इसे आपको बढ़ाकर इतना रखना है। यहाँ पर इसे इस तरह रख दें, और इसे फुल बढ़ाकर आपको यहाँ पर इतना रखना है जितना मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। आप देख सकते हैं 80 पर मैंने इसे कर लिया है। इस तरह करने के बाद यहाँ पर आपका लोगो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग में दिख रहा है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह रखना है। आपको यहाँ पर 4 लाइनें दिखेंगी इस तरह से। पहले पर मैंने 80 रखा है, तो आप इसे बढ़ाकर और भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे 90 पर कर ले रहा हूँ। इस तरह 90 कर दें, और इसे आपको यहाँ पर 80 कर दें। 80 करने के बाद इसे कम करके यहाँ पर आपको 30 कर लें। 30 करने के बाद इसे भी यहाँ पर इस तरह से आप पूरा 100 ही रखें।
सही रखें और इससे आप बढ़ाकर यहाँ पर इस तरह से 35 वगैरह कर लें। इस तरह करने के बाद अभी आपको बहुत ही खूबसूरत अंदाज में लोगो दिखाई देगा। तो अभी आपका आखिरी काम यहाँ पर ये करना है, यहाँ पर अभी 3D शेप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करके इसे इनेबल कर दें। इनेबल करने के बाद यहाँ पर इसे पूरा कम कर दें। इसे पूरा कम करने के बाद यहाँ पर डार्कन के ऑप्शन को पूरा फुल कर दें। फुल करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा स्ट्रोक विड्थ का, इस पर क्लिक करके इसे इनेबल कर दें। इनेबल करने के बाद इसमें काला कलर कर दें। काला कलर करने के बाद यहाँ पर ये 2 है तो इसे कम करके 1 ही करें। 1 करने के बाद अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह आपका लोगो लग रहा है। तो हमें पीछे बैकग्राउंड में यही कलर देना है, तो इसके लिए यहाँ पर नीचे इस पर क्लिक करें। चौथे नंबर पर इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बाजू में आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ्रॉम गैलरी का, इस पर क्लिक करके यहाँ पर वही इमेज ले जो पहले हमने लिया था। ये लेने के बाद अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इमेज आपके बैकग्राउंड में लग चुका है। तो इस तरह करने के बाद अभी हमें यहाँ पर इस इमेज को अपने गैलरी में सेव करना है। तो इसके लिए यहाँ पर इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले इसकी PLP फाइल बना लें। PLP फाइल बनाने के लिए सेव एज प्रोजेक्ट पहला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ एक कोई नाम लिख लें। तो मैं यहाँ से कोई नाम लिख लेता हूँ। इस तरह से लिखने के बाद ओके कर दें। ओके करने के बाद अभी एक और काम यहाँ पर ये करना है कि इसे बगैर बैकग्राउंड के भी आप सेव कर सकते हैं। बगैर बैकग्राउंड के सेव करने के लिए आपको इसी पर चौथे नंबर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन मिलेगा, ये वाला, इस पर क्लिक करके इसे इनेबल कर देंगे तो इस तरह हो जाएगा। तो इसी इमेज को आप सबसे पहले सेव कर लें यहाँ से, ताकि आप इसे फ़ोटो जी वगैरह में भी सही से कर सकते हैं। इस तरह करने के बाद यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सेव एज इमेज का है, तो इस पर क्लिक करके यहाँ पर डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन है तो इस पर क्लिक करें। यहाँ पर इस पर क्लिक करने के बाद अल्ट्रा पर क्लिक करके यहाँ पर सेव टू गैलरी कर दें। सेव टू गैलरी करने के बाद यह आपका इमेज गैलरी में सेव होने लगेगा। सेव होने के बाद तो इस तरह आपको सेव करने के बाद फिर से आप उसी लोगो में से कलर कर सकते हैं। फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करके यही लोगो यानी यही कलर लेकर इस तरह आप करके फिर से यहाँ पर इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद सेव एज इमेज पर क्लिक करके इस पर क्लिक करके यहाँ पर अल्ट्रा पर क्लिक कर दें और सेव टू गैलरी पर क्लिक करके यहाँ से इसे अपने गैलरी में सही से सेव कर लें। इस तरह सेव करने के बाद अभी आपका यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगो बनकर तैयार हो चुका है और बहुत ही बेहतरीन आपके सामने यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। तो इसी तरह से आप भी बआसानी इस तरह का खूबसूरत लोगो कहीं भी लगा सकते हैं और इसे बना सकते हैं। तो बहरहाल दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।